वही आने वाले समय में सक्सेस के मायने को छू पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में एक नॉर्मल पर्सन के लिए किन मायने में जरूरी होती है। हम देखिए, हम इस इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं और हम में से मैक्सिमम लोग ये देख के इस बिजनेस में आते हैं कि ठीक है भाई, इन्होंने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो खरीद लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनिशियल लेवल पर एक जीरो लेवल पर्सन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के मायने क्या होने चाहिए, मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, मेरे लिए वो मायने क्या थे, इस सब पे भी मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। मैंने 2015-2015 में, जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। उस दिन मुझे कुछ नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री क्या होती है। मैं आपको सच बताऊं, पहले दिन मैंने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को सुना था, और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग उन्होंने देखी होगी, और उन्होंने पहली बार इस चीज को समझा होगा कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या होती है, हम टाइम को लीवरेज कैसे कर सकते हैं, हम 24 घंटे से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं एक नेटवर्क क्रिएट करके। ऐसी बहुत सारी चीजें पहली बार मुझे 2015 में सुनने को मिली थी। अगर उससे पहले की मैं बात करूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मैं अपनी कॉलेज में टॉपर रहा, लेकिन जब मैं पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारे एजुकेशन के अंदर जिन बेसिक चीजों का होना जरूरी है, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन का होना जरूरी है, या फिर एक इंसान को कैसा होना चाहिए, इनका होना जरूरी, ये सब नहीं होता, बल्कि वो बातें होती हैं जिनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। मैं यहाँ जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं मेरे साथ में जो इस बात से सहमत होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करने के बाद हमें फाइनेंशियल मार्केट समझ में आने लगा था, हमें एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा था, हमें पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में हमें पता चला था, हमें समय की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चला था। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये मैसेज कर रहे हैं कि हाँ, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग के ही अंदर मिली थी। नो डाउट, आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी या फिर मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, उससे मतलब नहीं है। मैं आज इंडस्ट्री की बात करने वाला हूँ, मैं आज किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद हमें बेसिक्स नॉलेज सीखने को मिली थी, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमें पता चला था, हम थोड़ा सा, हमारी नॉलेज अच्छी हुई थी, और जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं आपको ये चीज रियलाइज कराना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री की एक्चुअल पावर क्या है। अच्छा, कितने लोग इस बात को भी मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमें ये भी समझ में आया था कि लोगों से बात किस तरीके से करनी चाहिए, और लोगों से रिलेशन बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे लिए उससे पहले लोगों से बात करना कोई जरूरी नहीं था। मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो अपनी किताबों से मस्त रहता था, ज्यादा दोस्त भी नहीं बनाता था। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हमें समझाया कि लोग कितने जरूरी होते हैं, लोगों से रिलेशन बनाना जरूरी होता है, लोगों से कम्युनिकेशन किस तरीके से करना चाहिए, ये भी हमें डायरेक्ट सेलिंग ने ही सिखाया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, थर्ड पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अपनी जिंदगी की पहली कमाई उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही ली थी, और वो जो पहला कॉन्फिडेंस हमें मिला था कि हमने में कितनी सुंदर है, कितनी पावरफुल है, और इस इंडस्ट्री ने हमें क्या क्या दिया। इस इंडस्ट्री ने हमें सिखाया लोगों से बात करना, इस इंडस्ट्री ने हमें पहला चेक दिया, इस इंडस्ट्री ने हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी। इससे भी आगे लेके चलता हूँ, जब हमने टीम को बिल्ड किया होगा और हम पहली बार स्टेज पे जाके बोले होंगे, तो वो जो स्टेज का फियर हमारा खत्म हुआ था, वो भी इसी इंडस्ट्री के कारण खत्म हुआ था, वो भी इसी इंडस्ट्री के कारण खत्म हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब पहली बार मैं स्टेज, क्योंकि उससे पहले जब मुझे कभी भी क्लास में बुलाया जाता था, तो हार्डली मैं 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देता था। जो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया, मेरे हाथ में माइक था, मेरे दोनों हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर नीचे से कांप रहे थे, और मैं ढंग से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा पा रहा था। और उसी इंडस्ट्री के अंदर सालों काम करने के बाद मैं हजारों, लाखों लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाया। तो आज जो ये पावर दी स्टेज पे बोलने की, लोगों के सामने बोलने की, ये पावर भी इसी इंडस्ट्री के कारण मुझे मिली थी, और आई होप आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें मिली हों। मैं आज शुरुआत इस पॉइंट से क्यों कर रहा हूं? मैं आज शुरुआत इस पॉइंट से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी बनता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशंस को या आने वाले लोगों को इस इंडस्ट्री का एक सही रूप दिखाएं। क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ सक्सेस हर कोई नहीं होगा। सर, आप कोई सी भी इंडस्ट्री उठाइए, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठाइए, सक्सेस का रेशियो बहुत कम ही होता है। लाइफ में किसी भी जगह सक्सेसफुल होना एक पहाड़ की चढ़ने के बराबर होता है।
आप जानते हैं कि पहाड़ की चोटी जितनी छोटी होगी यानी सक्सेसफुल लोग उतने ही कम होते हैं। और ये किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लीजिए, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप किसी और इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, हर इंडस्ट्री में कामयाब लोग कुछ ही होते हैं। और सर ये एक ह्यूमन नेचर है। आप बताइए, एक क्लास के अंदर टॉपर ज्यादा लोग होते हैं या एवरेज लोग ज्यादा होते हैं? आप मुझे बताइए। टॉपर लोग कम ही होंगे ना। टॉप करने वाले लोग किसी भी क्लास के अंदर कम होते हैं, बाकी के लोग एवरेज। सिंपल है। आप किसी पर्टिकुलर किसी भी फील्ड की आप बात कर लीजिए, एवरेज लोग या बिलो एवरेज लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और टॉपर लोग बहुत कम मिलेंगे। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी आपको उस वही रेशियो को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ आपको इस बात को समझना है कि भले ही फाइनेंशियल टर्म्स में यहाँ पे हर कोई कामयाब नहीं होता होगा, लेकिन लोगों से रिलेशन बनाने के मामले में, अपने आप को डेवलप करने के मामले में, एक और पॉइंट में यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया, अपनी स्किल्स को ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद जब वो जॉब पे गए तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बेहतर सैलरी उनको मिली, क्योंकि उनकी जो कन्विंसिंग पावर थी, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, वो इतनी अच्छी हो चुकी थी जो शायद उन्हें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया था। और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, और आप में से भी शायद बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि एक्चुअल में देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम इसको बड़े गलत तरीके से देखते हैं। हम इसको शॉर्ट टर्म, इससे लोग परेशान कब होते हैं, जब इसको लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं और बिल्कुल मनी माइंडेड होके करते हैं कि बस यहाँ से हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जब आप शॉर्ट टर्म होके या सिर्फ मनी माइंडेड होके इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना। इस इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। आप नॉर्मली किसी और बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप ये बात जानते हैं कि मिनिमम से मिनिमम कहीं पे भी आपको एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। यहाँ आप बिना इन्वेस्टमेंट के शुरुआत कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड, इस इंडस्ट्री के अंदर आपसे इस बात पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप दिखते कैसे हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप 50 साल के हैं, आप 25 साल के, यानी किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होगा, किसी भी तरह का भेदभाव आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सबको एक समान अवसर यहाँ पे मिलता है कि जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है वो आगे बढ़ सकता है। जो इस इंडस्ट्री की मुझे सबसे अच्छी बात जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लगती है वो है एक दूसरे को सपोर्ट करना। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं डाउनलाइन की ग्रोथ पे अपलाइन की ग्रोथ निर्भर करती है। और यहाँ एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होकर काम किया जाता है वो नॉर्मल लाइफ के अंदर देखने को नहीं मिलता। इससे आगे अगर मैं आपको लेके चलूं, एक समय के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ना सिर्फ पैसा बल्कि आपको रेस्पेक्ट, नेम एंड फेम, वो सारी चीजें भी मिलती हैं। आज आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते होंगे, और आपको वो रेस्पेक्ट, नेम एंड फेम इस इंडस्ट्री के थ्रू मिल सकता है। इससे आगे मैं आपको लेके चलूं, इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद हमारी हर तरह की स्किल्स ग्रो कर होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो, या फिर नए नए दोस्त बनाने की स्किल्स हो। हर तरह की स्किल्स हमारी यहाँ पे ग्रो होती है, जो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा कि एक्चुअल मार्केट में जिन स्किल्स की जरूरत होती है वो स्किल्स हमें इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। लोग एमबीए करते हैं इन स्किल्स को ग्रो करने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप वही स्किल्स, सेल्स की स्किल्स, कम्युनिकेशन की स्किल, लीडरशिप की स्किल्स, वो सारी स्किल्स आपको बिना पैसे के यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। इससे आगे अगर मैं आपको लेके चलूं कि ये इंडस्ट्री इससे आगे आपको क्या दे सकती है, आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए कि आपने एक बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन एक बार जब आप अपनी टीम बिल्ड करना शुरू करते हैं तो आपको फिर दिन रात काम नहीं करना पड़ता, आपको अपनी टीम को सिर्फ लीड करना पड़ता है और आप एक पैसिव इनकम को भी एंजॉय करने की तरफ जा पाते हैं। बहुत जल्द नहीं होता, लेकिन आप जा सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे हजारों पॉइंट में आपको गिना सकता हूं, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी खूबसूरत है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा कि 28 दिसंबर के बाद जब ये नए रूल आए तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, इस इंडस्ट्री में अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब इस इंडस्ट्री में बदलाव आएगा, डेफिनेटली अब इस इंडस्ट्री में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स आ चुके हैं। हमें बस अब सही तरीके से इस बिजनेस को करना होगा। अगर आप नए रूल्स को ध्यान से देखें तो वो कंज्यूमर सेंट्रिक रूल्स हैं। उनका सिंपल मतलब है कि हमें किसी कस्टमर के साथ, किसी कंज्यूमर के साथ हमें चीट नहीं करना है। आपने देखा होगा, मैं आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ।
जब कोविड नहीं था उससे पहले हम सारे लोग ऑफलाइन काम करते, सेमिनार हुआ करते थे, पासेज हुआ करते थे, सब कुछ इस तरीके से चलता था। यस और नो? आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। हम सब लोग लोगों के पास जाते थे, मिलते थे, उनको समझाते थे, उनका फॉलोअप लेते थे, कोई इवेंट प्रमोट करते थे, उसका प्रमोशन करते थे और इस तरीके से हम काम करते थे। देखिए, बदलाव बहुत जरूरी है और जिसने बदलाव को एक्सेप्ट किया वही आगे जा पाता है। कोविड आया, चीजें बदली, जूम पहली बार किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बोलता है ना कि समय और मजबूरी इंसान को हर चीज एक्सेप्ट करा देती। जूम हर किसी ने एक्सेप्ट किया। आज आप और हम लोग जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं और पिछले 2 से 2.5 साल में लोगों ने जूम के थ्रू ही, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जूम के थ्रू काम किया और बहुत बड़ा टर्नओवर, बहुत बड़ा काम आज इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर जूम के थ्रू हो पाया आज इस इंडस्ट्री। यानी पूरी चीजें बदल गई। जहां सेमिनार हुआ करते थे वहां वेबिनार होने शुरू हो गए। जहां प्रोस्पेक्टिंग आप कहीं मॉल में किया करते थे वो आप प्रोस्पेक्टिंग इंस्टाग्राम पे करने शुरू कर दिए, वो आपने प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक पे करना शुरू कर दिया, वो प्रोस्पेक्टिंग आपने यूट्यूब पे करना शुरू कर दिया। यानी आपके प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बदल गया, आपका काम करने का तरीका बदल गया। सेमिनार की जगह आप वेबिनार में आने लगे, लेकिन काम वही रहा, चीजें वही रही और इस इंडस्ट्री की पावर भी वही रही। आपको ये समझना होगा कि ये जो रूल्स आए हैं, इन रूल्स के अंदर बदलाव क्या है? इन रूल्स के अंदर बदलाव ये है कि यहाँ आप लोगों को गलत चीजें नहीं दिखा पाओगे। अब आप लोगों को इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे कि भाई आपके पास कार है, आपके पास गाड़ी है, आपने कितना कमाया, इन चीजों से आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है या लोगों को ज्वाइन कराना है तो वहां आपको प्रोडक्ट पे काम करना होगा। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और प्रोडक्ट की नॉलेज होना उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो अब सबसे ज्यादा जिसका पूरा मार्केट चलने वाला है आने वाले 5 सालों में, वो का प्रोडक्ट। आने वाले 5 साल में प्रोडक्ट बोलेगा, क्योंकि आपकी इनकम नहीं बोल पाएगी, आपके चेक नहीं बोल पाएंगे। और ये सही भी है अगर आप देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट ही जाता है। तो बस जो बदलाव है वो एक तरीके से बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब लोग प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करेंगे, हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज को और अच्छा करना पड़ेगा और हमें सही प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होगा। अब आप इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे कि एक प्रोडक्ट ले लो सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। कई कंपनियों में आपने देखा होगा, मैं बहुत ऑनेस्ट होकर, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उसकी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है, आप जो बातें करेंगे ना उन बातों का कोई आधार होना जरूरी है। ये अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, तो ये मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत सुनहरा समय आ गया है। यानी अब वो समय आ गया है जब गवर्नमेंट ने हमें ये बोल दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता मिल गई। अब वो समय आ गया है जब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को अपना लिया है और अब हमें तरीके से काम करने की जरूरत है। अगर हम इसमें सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे, अगर हम तरीके से काम करेंगे, तो यकीन मानिएगा आने वाले 4 से 5 साल बाद हम भी प्राउडली लोगों को बोल पाएंगे कि हाँ हम डायरेक्ट सेलर हैं, हाँ हम नेटवर्क मार्केटर हैं।